हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग को मैं बता दूं कि बिहार पुलिस के सेट प्रैक्टिस चल रहा था लगातार, ठीक है। तो बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस में आज हम लोग सेट नंबर 11 करने वाले हैं, ठीक है। और सेट नंबर 11 में हम लोग देखेंगे कैसा कैसा सवाल लिखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले सेट अब चालू करते हैं बिना समय गवाए। सेट चालू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये प्यारा सा चैनल, इसको फटाफट 1 के कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आज का सवाल जो भी है उस पर बात करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। देखिएगा बिना समय गवाए सवाल को स्टार्ट करते। देख लीजिए आप लोग सेट नंबर 11 है, ठीक ना। टेस्ट सीरीज 11 आप जो कि आपका रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का बुक हम लोग चला रहे हैं, ठीक ना। देखिएगा, इसको बताइएगा क्या होगा नहीं होगा। आप लोग कमेंट करते चलिएगा और जितना आपका सही होगा उतना लास्ट में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है, ठीक है। सॉरी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए और ज़रूर बताइएगा कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग होता है। रबड़ का वल्केनाइजेशन में किसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या SO2 को कर सकते हैं, क्या CS2 को कर सकते हैं, या S सल्फर का या फिर कार्बन का, किसका उपयोग किया जा सकता है आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो मैं आप सबको बता दूं कि सल्फर का उपयोग करके रबड़ का मतलब वेल्केनाइजेशन में सल्फर का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल दिख रहा है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इसको हम लोग दो नामों से जाना जाता है। पहले है दृष्टिपटल और इसका दूसरा नाम है रेटिना, ठीक है। तो या तो आपको रेटिना बोलेगा या तो फिर दृष्टिपटल बोलेगा, ठीक ना। चलिए अच्छा, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे, ठीक ना। इंग्लिश में देखिए रेटिना लिखा हुआ है, यानी दृष्टिपटल को ही इंग्लिश में रेटिना कहते हैं, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। आगे कह रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है वो बताना, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, कास्टिक सोडा का सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। चलिए वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है आप लोग को। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वो कमेंट, अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक ना। और आपको ये बिहार पुलिस में कौन सा अटेम्प्ट है, या पहला बार में दे रहे हैं या दूसरी बार दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो एक बार ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए अगला बोला है कि डिप्लोपिया दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, डिप्लोपिया नामक बीमारी जो है वो मानव के किस अंग से संबंधित है। यानी जो डिप्लोपिया बीमारी है वो मानव के कौन सा अंग में होता है। क्या आंत में होती है, क्या हृदय में होती है, क्या आँख में होती है, या मस्तिष्क में होती है, कहाँ होती है। तो डिप्लोपिया एक ऐसा बीमारी है जो आँख में होती है, ठीक ना। आँख में, यानी आँख में ये मतलब दिखाई देना हल्का सा कम हो जाता है ना। चलिए आगे देखिएगा। अगला सवाल है कि स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है। यानी कि जो इंक में जो स्याही होती है वो स्याही बनाने में किसका उपयोग करते हैं वो बताना है, ठीक है। चलिए तो मैं बता दूं आपको कि स्याही बनाने में हम लोग फ्यूमेरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, तो फ्यूमेरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, इंग्लिश का सवाल है। बोल रहा है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी कि जो सेंटेंस दिया गया है इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक ना। तो बोल रहा है पैसिव, पहले सब एक्टिव वॉइस क्या है क्वेश्चन देखिए। बोला व्हेन डू यू टेक मिल्क, व्हेन डू यू टेक मिल्क, इसका क्या होगा, व्हेन इज मिल्क टुक बाय यू। पहले बात तो इसका V3 होगा, ये बात तो सबको जान रहे हैं, V3 होगा, ठीक है। तो V3 में हमेशा टेकन आता है, तो टेकन में B और C होगा, क्योंकि ये तो टेक 1 छोड़ दिया है तो टू कर दिया है, यानी कि 2 और 1 हो सकता है, ठीक है। चलिए अब इसमें बात करेंगे हम लोग किससे लेने के बात कर रहा है, दूध जो है वो किससे लेने की बात कर रहा है। तो आपको ये भी पता है कि वॉइस में हमेशा बाई लगता है, ठीक है। अब बाई इसमें है नहीं, बाई इसी में, ठीक ना। यानी ये सिंपली तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द
चॉइस गिवन आई वांट, क्या रन के अलावा क्या आई वांट टू रन, या आई एम रनिंग, या आई वांट रनिंग, या आई वांट टू रेन, क्या होगा वो बताना। ठीक है, आप लोग को इसका आंसर देना है। तो मैं बता दूं कि आई वांट टू रन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक ना, आई वांट टू रन। ठीक है, चलिए मैं दौड़ना चाहता हूँ, रन में दौड़ना होता है। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा, इसको बताइएगा इसका क्या होगा, बताइए ज़रा, बताइए ज़रा क्या होगा। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी इनडायरेक्ट स्पीच में यानी स्पीच चेंज करना। ठीक है, सवाल है, सवाल क्या कर रहा है देखिएगा, सवाल कर रहा है कि ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, यानी वो कहते हैं कि ये कितना अच्छा जगह है ना। तो ये आपको पता होगा थोड़ा बहुत भी कि इन स्पीच में क्या होता है कि जो भी अगर इन्वर्ट सेड के बाद अगर किसी का ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो ऐसा ही उतर जाता है, तो ही सेड का ही सेड ही रह जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस बोल रहा है, तो इसलिए ये एक्सक्लामेटेड कर रहा है, एक्सक्लामेटेड यानी बी में चला जाएगा। ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत होती है। ठीक है, इसको देखिएगा, मेरा चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि इट डॉट 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 हॉट टुमारो, क्या होगा टुमारो, क्या होगा इट इज हॉट टुमारो, इट विल बी हॉट टुमारो, या इट हैव बीन हॉट टुमारो, या इट इज बीइंग हॉट टुमारो, क्या होगा। टुमारो माने आने वाला कल, और एस्टेड डे माने होता है जो कल बीत चुका है, तो क्या होगा वो बताना है। तो भाई आने वाला यानी फ्यूचर का बात कर रहा है तो विल भी लगेगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए इसको बताइएगा 10 वाला सवाल, इसको बताइए क्या होगा से। बोला कि आई लिविंग हेयर सिंस 2014, बोला कि मैं यहाँ पे 2014 से रह रहा हूँ, क्या होगा इसका, है ना। क्या वहाँ पे एम आएगा या वाज आएगा या हैव बीन आएगा या हैड आएगा, क्या आएगा वो बताना। ठीक है, तो मैं बता दूँ आपको कि डिस्कस यानी हैव बीन के रूप में आएगा। ठीक है, चलिए इसको देखिए, बोला कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाला आवश्यक नियत बल क्या कहलाता है, केंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, या अपकेंद्रीय बल, क्या होगा वो बताना है। तो देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा लड़का है जो क्या करता है कि साइकिल चलाता है। ठीक है, अब साइकिल चला रहा है तो वो क्या करेगा कि इसके चारों ओर घूमता है। ठीक ना, अच्छा हम लोग आप लोग देखे होंगे कि अगर कहीं पर ऐसा जगह जहाँ पे मोड़ आता है और अगर इधर से कोई साइकिल लेके आ रहा है तो हल्का से उसका शरीर नीचे की ओर झुक जाता है। ठीक ना, यानी वो जो बल लग रहा है वो केंद्र की ओर से लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये अभिकेंद्रीय बल की ओर से संकेत कर रही है। ठीक है, चलिए 12 वाला सवाल देखिएगा। 12 सवाल कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में डॉट 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 वर्ष की उम्र अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। मतलब कितने वर्ष तक का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनना है तो आपको पहले हाई कोर्ट में कितने वर्ष तक के आपको अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 कार्यकाल यानी कि 5 दूना 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अगला बोल रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़ दीजिए, तो 2 8 10 5 कितना 15, तो 15 पर कौन सा है, आप सबको पता है कि 15 पर कौन सा तत्व आता है। ठीक है, 15 पर कौन आता है बताइएगा आप लोग। ठीक ना, 15 पर कौन सा तत्व आता है। ठीक ना, तो 15 पर आप सबको पता है कि फास्फोरस आता है। कौन आता है, फास्फोरस आता है। फास्फोरस का संकेत क्या है, तो एफ है। ठीक है, इसको बताइए। मतलब बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ में ठोस होती है और पानी तरल, क्या ये राइट है। या बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत कम होता है, या बर्फ का घनत्व पानी के अपेक्षाकृत अधिक होता है, या बर्फ का घनत्व पानी उतना ही होता है जितना पानी का घनत्व होता है, क्या होता है आप लोग बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलो तो मैं इसका बता दूं कि ये बर्फ का जो घनत्व है वो पानी की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, यानी बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है, जिसकी वजह से बर्फ क्या करता है, तो पानी में तैरता है। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा, इसको बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्द से जल्द आप लोग क्या कीजिए कि 1 के जल्द से जल्द हमको सब्सक्राइबर आप लोग 1 के कर दीजिए। मेरा फैमिली नहीं बल्कि ये आप ही का फैमिली है। ठीक है, चलिए
तो इसको आप लोग बताइए। बोला समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। बोला समुद्र में अगर कोई वस्तु डूब गया है तो उसको अगर पता लगाना है तो किसका उपयोग करेंगे, जल्दी बताइएगा। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं और आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, तो सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे लेके चले आप लोग को, इसको देखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेगूसराय में आपको हुआ था, आप सबको पता है, बेगूसराय बिहार में। ठीक है, आगे देखिए। बोला कि स्वर्ण शास्य पर पद तल लुंठित उपरोक्त किनकी रचना, मतलब ये जो है वो कौन लिखे हैं, ठीक ना। तो सबको पता है कि सुमित्रानंद पंत, जिनके भारत का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक ना, आगे। बोला नाक रिझी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। नाक रिझी तन देत मृग नर धन हेतु समेत उपरोक्त दोहा कौन लिखे हैं। ठीक ना, तो ये आप सबको पता है कि कवि रहीम जी लिखे हैं। ठीक ना, चलिए अगर आप लोग को आगे से दिख रहा है 19 वाला तो लगले यहीं पे देख लेते हैं। बोला कि राम राज जो है, बताइए राम राज कौन सा समास है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय, क्या होगा जल्दी बताइएगा। रामराज क्या होगा बताइए जल्दी। तो आप सबको पता है कि ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए इसको देख के बताइएगा क्या होगा से। पतन का विपरीत शब्द क्या होगा, पतन का उल्टा क्या होता था, पतन का उल्टा होता है उत्थान। क्या होता है, उत्थान होता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है कि प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो यह यंग गुणांक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, यंग गुणांक कहा जाता है। अगला 22 नंबर देखिएगा। एक लोलक का आयाम a है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो ये 4a के मान चला जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखिए 23 नंबर सवाल। 23 में कह रहा है कि सरल लोलक के आवर्तकाल एवं लोलक की लंबाई के बीच ग्राफ होता है कैसा, सरल रेखा, बिंदुवत, वृत्त या प्रवलय, कैसा होगा आप लोग बताइएगा जरूर। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसका प्रवलय होता है। ठीक है, प्रवलय होगा। ठीक ना, चलिए याद रखिएगा कि सरल लोलक के आवर्तकाल और लोलक की लंबाई के बीच जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो ये प्रवलय होता है। ठीक ना, 24 में बोला है कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है। क्या होता है, तो ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए 25 वाला देखिएगा। 25 देखिए क्या कह रहा, बोला कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना मतलब सेकेंड होता है। ठीक ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 9 सेकेंड, कैसा कितना सेकेंड होगा बताइएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि इनका जो है वो 2 सेकेंड आंसर सही है। ठीक ना, चलिए इसको बताइए। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है, मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं इसे बताना। ठीक है, जल्द बताइएगा। ठीक ना, चलिए तो ये 26 का सी सबको पता है कि ये दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग दांत के डॉक्टर भी करता है। ठीक है, 27 से बोला कि बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल में और विस्थापन का गुणनफल है वो क्या होगा। ठीक ना, तो मैं बता दूं कि 27 का बी यानी कि अदिश होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्लियर। देखिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और इस चैनल पे लगातार वीडियो पड़े रहते हैं तो आप लोग चैनल पे ज़रूर जा करके देखा कीजिए। शाम के पर डे वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित आ जाएगी। ठीक ना, चलिए अब आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल। दिख रहा है सवाल, पढ़ के आंसर दीजिए। मेरे पढ़ाकू भाई लोग कहाँ गए, पढ़ के आंसर दीजिए इसको। ठीक ना, यदि टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि हो, टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि हो और टक्कर के बाद दोनों पिंड एक इकाई के रूप में चलती है तो क्या कहलाती है वो बताना है। ठीक है, तो ये आप सबको पता है कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर कहलाती है। ठीक है, चलिए 29 देखिएगा। 29 बोल रहा है कि प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, कहाँ विचलित नहीं होती है बताइएगा आप लोग, कहाँ नहीं होती है, तो ये आयताकार पट्टिका की समांतर सतहों पर अपरिवर्तित होकर निकलने पर ये विचलित नहीं होती है। ठीक है, चलिए 30 में देखिएगा।
30वें सवाल का रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, कैसी होती हैं बताना, ठीक ना। पृथ्वी के केंद्र पर, तारों के अंदर, या ज्वालामुखियों में, या कृत्रिम उपग्रह के रूप में। कहाँ होती हैं? तो सबको पता है कि तारों के अंदर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे मैथ का सवाल आया है। मैथ का सवाल करिए, कितना है सही देखिएगा, ठीक है। मैथ के सवाल में कह रहा है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, ठीक है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालने आप सबको आता है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना, या दूसरा कलर ले लें। पाई का मान सबको पता है कि होता है 22/7, ठीक है। और आर का मान निकालेगा तो व्यास 28 है, तो आर का मान निकालेगा तो 14 × 14 आर स्क्वायर भाई। तो 2 बार आर का मान लिखेंगे, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या को आधा करके लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, तो 7 दूना कितना हो गया 14। अब तो कुछ नहीं बचा, अब ऊपर बचा केवल 22 दूना 44 और गुने में 14, ठीक ना। और 125 रुपये से भी गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर क्या होगा, गुना कर लीजिएगा। आप लोग गुना करने तो सबको आता है, गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर 31 का डी 77,000 गुना करके आपका आ जाएगा, ठीक है। 77,000 रुपये, ठीक ना। चलो इसको बताइए, इसको बताइए। साइन बटा कॉस गुने कॉस कॉट बटा कॉसेक को सरल कीजिए। तो साइन बटा कॉस जो है वो क्या होगा, तुम ही लोग बताओ, आप ही लोग बताइए, ठीक है। साइन बटा कॉस, इसको अगर ऐसे छोड़ दें, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अगर ऐसा ही इसको छोड़ दें हम, और गुना में कॉट का होता है, कॉट का होता है, सबको पता है कि कॉट का होता है कॉस थीटा, कॉस बटा साइन होता है, ठीक है। कॉस बटा साइन थीटा के रूप में, और यहाँ बटा के रूप में कॉसेक है, तो कॉसेक का होता है 1 बटा साइन, तो साइन ऊपर चला जाएगा, राइट। साइन ऊपर चला जाएगा, और साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, और कॉस से कॉस कट गया, तो बचा क्या, बच गया मेरे पास साइन, बच गया, बचा क्या, साइन। चलिए आगे देखिएगा, ये वाला सवाल भाई मज़ेदार सवाल है, इसको तो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। इसका आंसर आप लोग ज़रूर करके दीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर करके आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बोला कि ब्रेकिंग शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से हम क्रमबद्ध किया जा सकता है कि स्वर सदा साथ आएँ, ठीक ना। तो ये आप सबको पता है, मैंने इसको सिखाया था। ये लगभग 1000 से ज़्यादा जाता है, ठीक ना। तो इसमें तो संभव ही नहीं, 1000 से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं, ठीक ना। चलिए इसको बताइए, इसका बताइएगा। मेरा एक कक्षा में 6 छात्र तथा 4 छात्राएं हैं। इनमें से यादृच्छिक रूप से यदि किन्हीं 4 विद्यार्थी को चुन लिया जाए तो क्या संभावना रहेगी कि उनमें से कम एक छात्रा जरूर हो। ये प्रोबेबिलिटी के सवाल है। तो छात्रा मेरे को बताना, ठीक ना। छात्रा यानी कि पहले देखना पड़े, छात्रा है कितना, 4, ठीक है। छात्रा कितना है, छात्रा मेरे पास 4 है। छात्रा कितना है, छात्रा है 4, और टोटल बच्चों की संख्या कितना है, तो 6 और 4 10, ठीक है। 4/10 कहीं है, 4/10 तो कहीं है ही नहीं। एक सेकेंड, एक कक्षा में 6 छात्र और 4 छात्राएं हैं, ठीक है। तो 6 और 4 10 तो ये है ही नहीं। अच्छा 10 का मल्टीपल जा सकता है क्या, 10 चौके 40, तो 4 दूना 8। देखते हैं काट के क्या होता है ऐसे, 2 दूना 4 और 2 5 10, ठीक है। 2/5 मल्टीपल देखते हैं, 5 40 और 8 दूना 16। और इसमें तो कुछ लोचा लग रहा है। ऐसे मैं इसका आंसर लगा देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर किताब के अनुसार 13/14 दे रहा है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। 36 का देखिए क्या कह रहा है, मतलब अच्छाई ने 475 किलो चावल 63 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा, ठीक है। मतलब यदि वह 80% चावल 10% चावल पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, तो बचे हुए चावल 10% हानि पर बेचता है, तो उन्हें उसको लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, ये बताना है। तो ये 6% लाभ या हानि होगा। ये भी फार्मूला लगा करके आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। मतलब 5, 10, 15 5, 10, 15 20 का 125वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो सबको पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। a जहाँ पर पहला पद होता है तो 5 प्लस
125 n का मान रखेंगे तो 125 में से 1 जाएगा तो 124 बचेगा। और d का मान t2 माइनस t1 यानी 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, चलिए तो 5 प्लस, अब गुना करिए तो 5 चौके 20 के शून्य हाथ में 2, 5 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 कम 5 1 6 और 620 प्लस 5 625 हो जाएगा। 625 कहाँ था, 625 हम लोग का यहाँ है। ठीक है, चलिए इसको बताइएगा। मतलब उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 1 3 2 7 को जोड़ने वाली रेखा का अनुपात 3 और 4 में बांटता है। ठीक है, तो इसमें x का मान सबको पता है कि x2 तो m1 और प्लस अगर m1 तो x2, ठीक है ना, अब बटा m1 प्लस m2, ये सबको पता है, इस पे लगा लीजिएगा, बन जाएगा। यानी x2 मान रखना है आपको, x1 मानिए 1 और x2 मानिए 2, तो कहेंगे 2 गुने और m1 अनुपात में देता से तो 2 गुने 3। ठीक है, अब प्लस x1 यानी 1 और 1 गुने कितना, अभी 4 आएगा, और 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 4 एकम 4, तो 6 4 10/7, तो पहले आएगा 10/7 कहीं है, पहले x का मान 10/7 यहाँ पे है। y का मान भी चेक कर लीजिएगा, सेम फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। बताइए माध्यिका क्या होगा, सेम माध्यिका क्या होगा बताइएगा। माध्यिका पहले गिनिए कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा कितना होता है बता फटाक से, 5 होता है। ठीक है, अब इसको बढ़ते क्रम में लिखिए, तो सबसे पहले 1, फिर से 1, 2 है क्या, 2 नहीं है, 3 है क्या, 3 है, 4 है क्या, और 3 है नहीं, 4 है क्या, 4 भी है, 4 और है नहीं है, 4 के बाद 5 है नहीं है, 6 है नहीं, 7 है। ठीक है, तो इसका यानी कि काट के 5 है, यानी 5 नंबर पर जो आएगा वही आंसर। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर 7 है तो 7 आंसर। ठीक है, चलिए 40 देखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करते हो तो हौसला मिलता है। ठीक ना, बड़ा एक पहिया कहाँ चल गया जी, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मतलब एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता तो पहिए की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, पहिए की त्रिज्या बता रहा है। ठीक है ना, बताइएगा आप लोग। यानी आपको बोला परिधि बराबर, वृत्त के परिधि होता है 2πr। ठीक ना, और इसमें 1000 चक्कर को अगर गुना करते हैं तो बराबर में 88 आता है। ठीक है, चलिए 2 गुने पाई का मान 22 बटा में कितना 7, आर का मान तो निकालना है, और गुने में 1000 रखना, और बराबर में कितना 88 रखेंगे। ठीक है, 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो गया, 44 दूना हो गया 88। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पे आर के मान निकल गया, तो आर के मान निकल गया हमको जा करके 7 दूना कितना हो गया 14, नीचे वाला ऊपर गुना होगा ना, 7 दूना 14, यानी कि आर के मान हो गया हम लोग का 14। ठीक है, आर का मान हो गया 14। चलो आज हम लोग 40 तक रह देते हैं, आज 40 तक ही रहने देते हैं। यदि वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आप बेल आइकन को दबा लो, और यहाँ पे पर डे बिहार पुलिस का सेट मनाया जाता है, तो आप लोग पर डे प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पर डे क्लास में ज़रूर जुड़ा करो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले दिन इसी प्रकार से।